हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो we'll see what is mole बहुत सिंपल तरीके से एंड बहुत डिटेल के अंदर so that you can never ever forget the concept of mole, which is one of the basic concepts in chemistry. केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट है मोल. तो शुरू करते हैं without any further delay. Let's get started. पहले तो मोल तो एक रैट लाइक एनिमल होता है, उसको भी मोल बोलते हैं. द स्पेलिंग इज़ ऑल्सो सेम. तो ये वो वाला मोल तो ऑफ कोर्स नहीं है. केमिस्ट्री के अंदर मोल क्या होता है देखो. पहले एक बहुत सिंपल बेसिक आइडिया देने के लिए, अगर तुम्हारे पास वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तुम उसे कैसे मेजर करोगे? तुम केजीज़ का इस्तेमाल करोगे, ग्राम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, कैलोग्राम्स, ग्राम्स. तो ये यूनिट्स किसके हैं? मास के यूनिट्स हैं, ठीक है. अगर ऑयल है, कोई भी लिक्विड चीज़ है, मिल्क है, तो उसे हम किस में मेजर करेंगे? लीटर्स ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, ठीक है. और ये किसकी यूनिट्स हैं? ये वॉल्यूम की यूनिट्स हैं, ठीक है. और अगर एग्जांपल लो, टेम्परेचर हो गया, ठीक है. टेम्परेचर को किसके अंदर मेजर करोगे? केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ठीक है. तो ये टेम्परेचर के यूनिट्स है. फॉर एग्जांपल और एग्जांपल ले लो, प्रेशर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, हर किसी का अपना यूनिट है. प्रेशर का क्या हो जाएगा? ATM होगा, या फिर टॉर ले लो. तो हर फिज़िकल क्वांटिटी का, हर चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है. अगर तुम एग्स की बात करते हो, अंडे, तुम हमेशा आप दर्जन, हम लोग उर्दू के अंदर जैसे बोलते हैं, जैसे डॉजन बोलते हैं, ठीक है. ये वही चीज़ है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वह है वही चीज़, ठीक है. इसी तरीके से अगर तुम बनानास का एग्जांपल ले लो, उसे भी आप डॉजन के अंदर ही काउंट करते हो, ठीक है. तो हर चीज़ को काउंट करने का, मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है. अगर मैं यहीं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि यार ये कंटेनर है तुम्हारे पास, इसके अंदर मैंने जो है वो समझ लो 10 ml इसके अंदर जो है वो मैंने ऑक्सीजन ले लिया. अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे. ये तुम्हारे लिए आज का टास्क है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, ठीक है. अभी किसी को ये सवाल भी हो सकता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये भी, कि पार्टिकल क्या होता है. पार्टिकल देखो कुछ भी हो सकता है. इसकी पूरी एक वीडियो है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी कि व्हाट इज़ पार्टिकल इन केमिस्ट्री. क्योंकि ये भी कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट स्टिल कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या आयन पार्टिकल है, क्या एलिमेंट पार्टिकल है, क्या मॉलिक्यूल पार्टिकल है, क्या फॉर्मूला यूनिट मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक वर्ड के अंदर कह देते हैं, दैट्स पार्टिकल. सो यू मस्ट वॉच दैट एज वेल. एनीवे, सो हाउ मेनी पार्टिकल्स, या फिर मैं बोलूँ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस कंटेनर ऑफ O2. अब ये तुम्हारे लिए आज का सवाल है कि इस कंटेनर के अंदर 10 ml मैंने O2 ले लिया. अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4, इस तरीके से मुझे बताओ. देखो, अगर तुम इसे काउंट करने बैठोगे ना, तो भाई देखो सदियाँ निकल जाएंगी. ये तुम उसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होंगे. बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक है. तो इसलिए मतलब पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक स्पेशल यूनिट होता है, एक स्पेशल मेजरिंग यूनिट होता है, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं. और यहाँ पे क्या तुम जो है वो एक एक पार्टिकल को काउंट करते हो कि 1 2 3, ये 1 2 3, नहीं, ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हम लोग इस यूनिट की वजह से हम लोग मैथमेटिकली पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप प्रैक्टिकली काउंट नहीं करोगे, प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर रहे तुम, यहाँ पे मैथमेटिकली काउंट कर रहे हो, सही है. अब देखो, अर्थ का डायमीटर x है, ठीक है. मुझे वैल्यू अभी नहीं याद, लेकिन अर्थ का डायमीटर x है. क्या वो हमने ऐसा मेजरिंग टेप लेके कैलकुलेट किया था या मेजर किया था? ऑफ कोर्स नहीं, वो मैथमेटिकल है, ठीक है. सन से अर्थ का डिफरेंस, नॉट डिफरेंस बट डिस्टेंस,
जो है वो y है, ठीक है, और वो वैल्यू आज सबको पता है, लेकिन वो डिस्टेंस हमने कैसे मेजर किया था? क्या वो हमने किसी मेजरिंग टेप से मेजर किया था? ऑफ कोर्स नहीं, दैट्स मैथमेटिकल। उसी तरीके से इन पार्टिकल्स को कभी भी तुम काउंट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, दैट वुड बी मैथमेटिकल एज वेल। तो एक ऐसा यूनिट, एक स्पेशल यूनिट केमिस्ट्री के अंदर जिसके ज़रिए तुम पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हो मैथमेटिकली, दैट्स मोल। तो मोल की डेफिनेशन क्या होगी? मोल इज़ अ मेजरिंग यूनिट, मोल इज़ अ मेजरिंग यूनिट in chemistry to count number of particles, the number of particles in a sample, in a sample जैसे ये तुम्हारा यहाँ पे सैम्पल था, ठीक है। तो अब बात करेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मोल के बारे में। देखो, मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से। कौन सा लेटर होता है वो? एन, स्मॉल एन, नॉट कैपिटल एन, ठीक है। एन से ये रिप्रेजेंट हुआ जाता है, ठीक है। इसे आप MOLE लिखो या फिर MOL लिखो, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। लेकिन जब आप लिखते हो फॉर एग्जांपल O2 के अंदर इतने मोल्स हैं, तो आप MOL लिखते हो, जनरली MOL लिखा जाता है। और कहीं कहीं भी आपने सुना होगा MOL जो है वो MOL इज़ अ यूनिट ऑफ MOLE है, MOLE मोल। लेकिन असल में क्या होता है, ये जस्ट एक एब्रीविएशन है मोल की, ठीक है, क्योंकि मोल खुद यूनिट है यार, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे होता है? फॉर्मूला अगर मुझे पता लगाना है कि इसके अंदर इतने मोल्स हैं, ठीक है, अगर तुम्हें मोल्स पता होंगे फिर तुम पार्टिकल पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे मोल पता लगाना है तो n लिखा है मैंने, n का मतलब क्या है? मोल। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m से, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है, या फिर एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है, जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल M से, ठीक है। शॉर्ट में लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे मोल की डेफिनेशन ये भी लिखी हुई होती है, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, ये सेंटेंस शायद अभी तुम्हारे दिमाग में कोई सेंस नहीं बना रही होगी, बट स्टिल जब हम लोग मोल का पार्ट 2 करेंगे तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, जब हम लोग एवोगाड्रो नंबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट दे देती हूँ तुम्हें, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, उसकी पूरी अच्छे से उसे डिटेल के अंदर देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, एक हमेशा याद रखना, एक मोल के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, दैट 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दोगे, ठीक है। एलिमेंट होगा, एटम लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो जो है वो तुम आयंस लिख दो, ठीक है। तो ये तुम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। और इस नंबर को अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर को डिटेल के अंदर देखेंगे हम लोग आगे, तो अभी के लिए इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब O2 मेरे पास समझ लो 46 ग्राम्स मेरे पास O2 है। अब तुमने मुझे बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे। सिंपल है, फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है, गिवन मास कितना है 46 ग्राम्स, ठीक है। और नीचे क्या होता है, कैपिटल M, यानी कि एलिमेंट है यहाँ पे, कौन सा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें लिखना है एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32, ठीक है।
अब जब तुम डिवाइड करोगे इसे, जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन O2। सही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल गिवन मास ले लेते हैं 4। सही है। फिर से 46 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। और इस बार हम लोग एलिमेंट चेंज कर लेते हैं एंड सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। वो पूछ रहा है कि कितने मोल्स होंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल, गिवन मास कितना है 46, एटॉमिक मास कितना है सोडियम का 23, डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 2। हाँ 2 आंसर आएगा, यानी कि 2 मोल्स। 46 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर 2 मोल्स ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। अगर अब तुम्हें पता लगाना है, हमें पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो पता चले ही नहीं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का एक और तरीका है। जब हम लोग एवोगैड्रो नंबर को देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना भी सीखेंगे, और वहाँ पे उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि जो मोल का कंसेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।